रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेयर्स के बारे में ये दूसरा लेसन करते हैं हम आज ना। शेयर एक इंतहाई प्रॉफिटेबल ट्रेड है। इस तजारत से बहुत ज़्यादा नफ़ा होता है। इस साइंस को अगर एक आदमी समझ जाता है तो दिनों में उसके शेयर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकते हैं और उसकी जो बुनियादी इन्वेस्टमेंट है वो भी इंक्रीज़ हो सकती है। लेकिन अगर वो इस साइंस को नहीं समझता तो मे बी जितने शेयर्स उसके पास हैं वो भी सारे के सारे डिवैल्यू हो जाए। तो हम सबसे पहला स्टेप ये लेते हैं, पाकिस्तान के अंदर जो सबसे पहला काम होता है, हमारे यहाँ तकरीबन मुख्तलिफ अज़ला में जहाँ स्टॉक मार्केट्स नहीं हैं, लाहौर और कराची में तो हैं, छोटे छोटे अज़ला में नहीं हैं, लेकिन वहाँ ब्रोकर होते हैं जिनको ये परमिशन होती है। आप उनके पास जाएंगे या ऑनलाइन आप उनसे रब्ता कर लें, वो आपके लिए एक आपका अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहला काम जो होगा वो आप अपना एक अकाउंट बनाएंगे। उस अकाउंट में दो किस्म की चीज़ होगी, CSC भी अकाउंट बनवाएंगे ताकि अगर वो ब्रोकर भाग भी जाता है तो भी आपका वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो होगी वो ज़ाया नहीं होगी, आपके पास मौजूद रहेगी। अब ये अकाउंट एक किस्म की मलकियत होता है, आप इसके ऑनर हैं, जहाँ आपकी पूरी सारी वहाँ पे डिटेल्स दर्ज होंगी, जिसका आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है, आपकी पिक्चर्स हैं, आपका सारा अकाउंट नंबर होगा, पासवर्ड होगा। अब इसके अंदर आप तय करेंगे, जो ये तो एक बुनियादी स्ट्रक्चर हो गया। अब आप लॉगिन हो गए, अब नेट पे आना शुरू हो गए, आप बाकायदा का बाकायदा उसका हिस्सा बन गए स्टॉक एक्सचेंज का। अब आपने शेयर परचेज़ करना है। असल तो यहाँ पे मसला आता है कि शेयर्स को परचेज़ कैसे किया जाए, कौन से शेयर परचेज़ किए जाएँ, क्योंकि इसमें दो किस्म की कंपनीज़ होती हैं। बाज़ कंपनीज़ ऐसी होती हैं कि जो डिविडेंड भी देती हैं, यानी कि जो उन्हें हर 3 महीने बाद 6 महीने के बाद जो प्रॉफिट हो रहा होता है वो उस प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड करते हैं, चाहे वो थोड़ा या ज़्यादा। ये अमूमी तौर पर मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं या ऐसी कंपनी होती हैं जो तकरीबन अक्सरियत में प्रॉफिट ही में चलती रहती हैं, थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स आ जाता है। कुछ लोकल कंपनीज़ होती हैं, इनका डिविडेंड नहीं होता है। तो अगर 100 इंडेक्स में चले जाएं, जैसे हमारे पास एंग्रो है, ICI है, इसी तरह हमारे पास एप्पल है, इसी तरह हमारे पास सीमेंट की कंपनियां हैं, मुख्तलिफ या बैंक्स हैं। बैंक्स में तो हमने जाना नहीं है। जो हमारे पास एग्रीकल्चर की हैं, उसके बाद जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट से मुतालिक जैसे सीमेंट है, इसके मुतालिक होगी, या उसके बाद एंग्रो है, यूरिया है, इसके बाद OGDCL है, ये बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं, PTCL है, ये बहुत अच्छी कंपनी है, जिन कंपनी से हमें कुछ ना कुछ डिविडेंड भी मिल जाए। अब इसमें इन्वेस्टमेंट के दो तरीके हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट करते हैं, मुराद है कि उन्होंने फ़र्ज़ किया एंग्रो के, उन्होंने 100 शेयर परचेज़ किया और रख दिया। अब वो 6 महीने, साल या 5 साल के लिए आते हैं, 5 साल वो शेयर्स पड़े रहते हैं। अब 5 साल पे जो डिविडेंड मिलता है, हर 3 महीने 6 महीने के बाद वो उन्हें डिविडेंड मिलता रहता है। वो उन डिविडेंड के अगेंस्ट और शेयर्स परचेज़ करते जाते हैं, जिससे उनकी शेयर्स की वैल्यू। ये तो होते हैं डेड इन्वेस्टर, एक ख़ास मुनाफा कमाने के लिए आते हैं, ट्रेड के लिए नहीं आते। ट्रेड करने वाला क्या करेगा, ट्रेड करने वाला सबसे पहले ये देखेगा, वो 3 महीने या 1 महीना कोई भी एक मिकदार तय कर लेगा कि इस मिकदार में फ़र्ज़ के हम एक कंपनी लेते हैं एंग्रो, एंग्रो कितनी अप गई है कितनी डाउन गई, इसका ग्राफ कैसे जा रहा है और डेली के हिसाब से जा रहा है। फिर इसके बाद सीज़न देखना है। मैं फ़र्ज़ किया इसके अगर शेयर सितंबर में बहुत ज़्यादा मार्केट अगर होती है, तो अगर मैं काम मार्च में शुरू कर रहा हूँ तो मैं मार्च का इंडेक्स नहीं देखूँगा, क्योंकि मार्च में तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। मैं ये देखूँगा कि ये पूरे एनुअल में कौन से सीज़न में कौन से मंथ में ये सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, इसको बूस्ट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के शेयर्स ख़रीदे जाते हैं। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि इस कंपनी के जिस फ़र्ज़ के मैं अगर मार्च में बिज़नेस करना चाह रहा हूँ या अप्रैल में करना चाह रहा हूँ, जिस महीने में करना चाह रहा हूँ, तो मैं पूरी ये 15 या 20 कंपनीज़ की सबसे पहले एक लिस्ट बनाऊँगा, जो मैं ये देखूँगा कि इन कंपनीज़ में मैंने जाना चाहता हूँ, ये रिलायबल भी हैं, हलाल काम भी कर रही हैं, सही काम भी कर रही हैं, डिविडेंड भी अच्छा देती हैं। अब मैं इनकी ट्रेंड लाइन देखूँगा कि इस महीने में, मैं जिस महीने में बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ, इस महीने में कौन सी कंपनीज़ ने बूस्ट किया है। फ़र्ज़ के मैंने 2025 में मार्च चुन लिया, तो मैं 2024 का डेटा भी हासिल करूँगा, 2023 का भी, 2022 का भी, 2021 का, 5 साल तक के डेटे चले जाते हैं।
ये 2 साल के डेटे पे चले जाते हैं। ये हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट पे है। अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो हम 5 साल तक जाएंगे, थोड़ी इन्वेस्टमेंट है तो 2 साल का डेटा देख के गुजारा चला लेंगे। अब उस डेटे के मुताबिक जो डेटा मैं देखूंगा, उस डेटे के मुताबिक मैं चॉइस कर लूँगा कि मैंने क्या करना है। अब मैंने 5 साल का डेटा देखा, मैंने देखा कि मार्च में ये कंपनी ज़्यादा बूस्ट भी करती है, ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट करती है और उसके शेयर्स की डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है। अब मैंने इनकी प्राइसेस देखी कि इनके 2 साल के अंदर इनकी प्राइसेस में कितना अप्स एंड डाउन्स आया है। इन 20 कंपनीज़ का मैंने टोटली एनालाइज कर लिया। अब मैंने देखना ये चाहता हूँ कि मैं क्या रोज़ाना की बुनियाद पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, हफ्ते में करना चाहता हूँ, महीने में करना चाहता हूँ, 1 साल में करना चाहता हूँ। फ़र्ज़ क्या है, मैं एक हफ्ते वाला ट्रेडर हूँ। मैंने ये सोचा है कि मैं 5 लाख में मार्केट में फेंक रहा हूँ और मैं इसके शेयर्स बाई कर रहा हूँ। अब मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट का कुछ शेयर्स मैंने एंग्रो में डाल दिया, कुछ मैंने आईसीआई में डाल दिया, कुछ मैंने किसी सीमेंट में, कुछ टीएलसी में डाल दिया, कुछ मैंने इस्लामिक बैंकिंग है जैसे उसमें पैसे डाल दिए। अब मैंने ये शेयर्स ले लिए 5 के। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये देखूँगा कि अगर इनके रेट ऊपर जा रहे हैं, अब अगर इनके रेट ऊपर जा रहे हैं तो मैं क्या करूँगा, इन कंपनियों को मैं कोशिश ये करूँगा कि जब ऊपर जाते हैं तो कितना हाई जाते हैं, इसमें कितना मेरा रिस्क इन्वॉल्व है, कितना मेरा पैसा इन्वॉल्व है, या मैं कहीं और शिफ्ट होना चाहता हूँ। अब मैं उसके मुताबिक इन शेयर्स को बेच दूँगा और हफ्ते के बाद दूसरे शेयर्स जो हफ्ते के बाद का ट्रेंड आ रहा है उस ट्रेंड के मुताबिक वो शेयर्स परचेज़ कर लूँगा। तो मैं अगर इस तरह करता रहूँगा, हफ्ते बाद, महीने बाद, 15 दिन बाद जो ट्रेडर होते हैं अमूमी तौर पे सारे शेयर्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फ़र्ज़ के मैं ये देखता हूँ कि एंग्रो बहुत ज़्यादा आगे आ गया है या ओजीडीसीएल बहुत ज़्यादा आगे आ रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं इसको बेचकर उस कंपनी के शेयर्स परचेज़ करता हूँ तो वो कंपनी वाले मुझे ज़्यादा उस कंपनी के शेयर्स की जो इंक्रीज़ है वैल्यू वो बहुत ज़्यादा है, तो मुझे यकीनन इसको मैं सेल करूँगा और उसको मैं परचेज़ करूँगा। लेकिन ये मुझे साइंस तब समझ आएगी जब कम से कम मेरे पास 2 साल या 3 साल का मुकम्मल तौर पर एक इनकी ट्रेंड का अंदाज़ा होगा कि मार्केट में किस शेयर की वैल्यू ऊपर आती है, किसकी कम जाती है, किस महीने में जाती है और किन हालात की वजह से इफ़ेक्ट आता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि अमूमी तौर पर हमारी स्टॉक मार्केट हमारे सियासी मैदान से भी जुड़ी हुई है। अगर सियासत में कोई अप्स एंड डाउन्स आते हैं, या बाज़ का मैं एक मिसाल देता हूँ, बाज़ औक़ात ये होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट आ जाता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या होती हैं कि बाज़ महीनों में या बाज़ कंपनियों को वो टैक्स में छूट दे देती हैं। जब टैक्स में जैसे छूट देती हैं तो उनके शेयर्स जो होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं, उनकी वैल्यू इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। अब हमने ये देखना है कि कौन सी कंपनीज़ को गवर्नमेंट रिलैक्स देती आ रही है, तो हमने फ़ौरन अपने शेयर्स को उन कंपनीज़ में शिफ्ट करना है। या बाज़ का जैसे हम आईएमएफ से कर्जा लेते हैं तो वो कुछ पाबंदियाँ लगा देता है कि इन कंपनीज़ को आपने ग्रो करना है और इन पे आपने कोई छूट नहीं देनी है। तो जिस पर आईएमएफ ने कहा कि ग्रो करना है, इसको आगे लेकर जाना है, तो हम इन्वेस्टमेंट उधर डाल देंगे। अब सियासी हालात देखने हैं, किन हालात की वजह से मार्केट क्रैश होती है। उन मार्केट में उन हालात बनने से पहले ही हमने अपने पैसे को कहीं सेफ जगह, मैं बताता हूँ, जैसे ओजीडीसीएल का शेयर है वो कभी नीचे नहीं आता, हमेशा ऊपर ही जाएगा। इसी तरह आईसीआई का शेयर है वो हमेशा ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आता। एप्पल का शेयर है ऊपर ही जाता है, नीचे नहीं आता। गोल्ड के शेयर्स हैं ऊपर ही जाते हैं, नीचे नहीं आते हैं। इस तरह जिन शेयर्स की जो वैल्यूज़ हैं वो हमेशा ऊपर जाती है। कोशिश ये करना है कि उन सियासी हालात के अंदर हमने वो शेयर अपने पास रखने हैं, ताकि अगर मार्केट क्रैश भी हो जाती है तो हमारे बुनियादी शेयर की कीमत में कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन अगर हमने लोकल कंपनीज़ के शेयर ख़रीदे होंगे तो जब क्रैश आता है सियासी तौर पे तो वो बहुत ज़्यादा डाउन चले जाते हैं और फिर वो डाउन को अप करने में सालों साल लग जाते हैं। अमूमी तौर पे जो शेयर्स की मार्केट में जाते हैं, और मैंने अक्सर देखा है
जो बेचारे परेशान होते हैं, अपना सारा बुनियादी सरमाया भी खो बैठते हैं, ये वो लोग होते हैं जो सस्ते के लालच में अच्छे खासे समझदार लोगों के भी सस्ते शेयर्स खरीद लेते हैं, और जैसे ही मार्केट क्रैश होती है उनकी वैल्यूज़ नीचे चली जाती हैं, फिर वो इन शेयर्स को संभाल के बैठे रहते हैं कि एक वक्त आएगा हम इन शेयर्स की वैल्यूज़ इंक्रीज़ होगी और फिर उसके बाद शेयर्स हम बेच देंगे, और ना वो वक्त आता है और ना वो इसको बेच पाते हैं। तो इस पर इंशाअल्लाह ताला फर्दर हम लेक्चर देते रहेंगे, ताकि ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो सुनने वाला है वो अच्छी बाइंग करे, प्रॉफिटेबल बाइंग करे, और उसको शेयर्स के कारोबार में इनफ प्रॉफिट हो। मेरी कोशिश यही होगी कि जितना मैं इसके बारे में मालूमात रखता हूँ इकनॉमिकली, वो आपको पहुँचाऊँ। शुक्रिया।